लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, इसमें फ्लूइड में प्रेशर देखा था सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी में। हाँ ठीक है। प्रेशर में टाइप्स सब देखे थे कुछ, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गोज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर किस किस को बोलते हैं। यस सर। ठीक है। यूनिट देखे थे उनके कुछ कुछ। स्पेसिफिक हाँ वेट देखा था, डेंसिटी देखा था, रिलेटिव डेंसिटी देखा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा था, पास्कल लॉ पढ़े थे। यस सर। यहाँ पे कुछ और टर्म याद रख सकते हो, जैसे रिलेटिव डेंसिटी में है। रिलेटिव डेंसिटी आप दो चीजों का याद रख लो, कि रिलेटिव डेंसिटी जो आइस का है वो होता है 0.9। ये फिगर याद रख सकते हो डायरेक्टली। ओके। यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो है ये। वाटर। हाँ, और रिलेटिव डेंसिटी जो है मरकरी का जो है, Hg का जो है, यस ठीक है, सर। वो कितना होता है, कोई आइडिया है? 0.13। 13.6, बहुत ज्यादा भारी होता है। ओके। Hg का जो है वाटर के कंपेयर में कितना होता है? 13.6। 13.6। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है डायरेक्टली। ये दो ओके। वैल्यू आप याद रखो। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसका पता होना चाहिए? एटलीस्ट डेंसिटी वाटर का यूज हो रहा है तो वाटर का तो पता होना चाहिए, कितना होता है? 100 ग्राम। 1000 kg/m³। 1 ग्राम 1 ग्राम। और 1 g/cm³। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। या तो आप ये याद रख लो इस फॉर्म में, ऐसा होता है, या तो ये, या ये नीचे। डन, यस याद रहेगा सर। ये? हाँ। ठीक है, इसको याद रखना, ये वाटर के लिए डायरेक्टली यूज होगा। इतना, इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ओके। डायरेक्टली डेंसिटी पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा था, पास्कल लॉ देखा था। पास्कल लॉ में क्या, सब डायरेक्शन में सेम प्रेशर होगा। कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे तो सब पॉइंट पे विदाउट एनी चेंज सेम अप्लाई हो होगा, जाएगा, सेम लेवल सेम वाटर। ट्रांसफर होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर रहेगा, और प्रेशर यस इंक्रीज विद सर। डेप्थ। थोड़ा सा भी डेप्थ नीचे, एच हाइट, एच डेप्थ पे चले जाओगे किसी एक पॉइंट से तो नीचे, इंक्रीज होएगा प्रेशर। तो इंक्रीज हो जाएगा, और ऊपर एच हाइट आओगे तो उतना ही रोजीएच अमाउंट से डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। और फिर क्या देखा था, उसका सेकंड वाले का व्यू देखा था कि कैसे बढ़ता है। मतलब जैसे बाहर से यस एटमॉस्फेरिक सर। लेवल उतना ही तो सब में ट्रांसफर हो ऐड जाता होएगा। है, सब में ही हाँ। ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका एक एप्लीकेशन है ये, हाइड्रोलिक्स। ये क्या है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल्स लॉ। हाँ, पास्कल्स लॉ, ये एप्लीकेशन है। ऑल हाइड्रोलिक वर्क्स, मशीनरी वर्क्स ऑन दिस। जैसे आप इसको मैं समझा सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से काम करता है। जैसे जो आपने देखा हो ना, गाड़ी वाला जो एग्जांपल दिया था आपने खुद ही, हाँ। ठीक है, इस तरीके से लो। जैसे आपके पास सपोज इधर जो है इस तरीके से एक लिक्विड कन्फाइंड है, इस साइड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कुछ ऐसा है, और ये इधर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ से भी बना देते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे थोड़ा एरिया ज्यादा है, ऐसा रख लिया मैंने। ओके। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक यस है। सर। ये पिस्टन हाँ। लगे हुए हैं, ये पिस्टन मतलब बंद है, कन्फाइंड है ना लिक्विड, तो यहाँ पे ये हाँ। पिस्टन है, ये बंद है इस साइड से। यहाँ पे भी एक पिस्टन है ये, और ये भी बंद है। मतलब पानी बाहर नहीं आ सकता, ये जो फ्लूइड रहेगा इसके अंदर बाहर नहीं आ बाहर सकता, नहीं आएगा। यस ठीक सर। है। आपने क्या किया, इसके अंदर एक फ्लूइड डाल दिया, ठीक है। फ्लूइड का नेचर क्या है? फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ओके। तो आप इसको इस तरीके से फिल कर दिया। ये जब लिक्विड आप इसके अंदर डाल दिए, जो कि कन्फाइंड है, क्योंकि हमने वो क्या बोला था, फॉर अ कन्फाइंड लिक्विड, स्टेटमेंट यही दिया था। यस सर। और सपोज आपने यहाँ पे जो है इस साइड गाड़ी खड़ा करने के लिए एक स्टैंड बनाया, वो ये नीचे है प्लेटफॉर्म के, ठीक है। आपको जो गाड़ी लानी है
वो इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ी कर दो। ओके। ठीक है, आप आए यहाँ पे अपना गाड़ी ला करके खड़ा कर दो। ठीक है, यू कैन एक्सक्यूज माई ड्रॉइंग। कैसा रहेगा ये प्लेटफॉर्म है। अब आपको क्या लगाना है, आप एक साइड से फोर्स लगाते हो। सपोज यस आपने सर। यहाँ पे फोर्स लगाया F1 इस साइड से। हाँ, ठीक है, उधर जब भी आप ये, सेम होएगा। हाँ रुक जाओ अभी। तो मतलब, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, तो आपने ओके। प्रेशर कितना अप्लाई किया, P1 कितना आएगा फोर्स F1 फोर्स अपॉन F1/A1। F1/A1 रहेगा, यस सर। क्योंकि यही होता है प्रेशर अप्लाइड। तो फोर्स दिस इज अपॉन द, एरिया। हाँ, अप्लाइड प्रेशर। यस सर। आपने एक्सटर्नली फोर्स लगाया। ठीक है, हाँ। आप पैर से लगा सकते हो, मैकेनिकली कोई भी वे से आपने एक फोर्स लगा दिया, ओके। अप्लाइड प्रेशर। और मैंने क्या बोला, पास्कल लॉ ने, मैंने नहीं, पास्कल ने बोला कि जो भी आप प्रेशर किसी एक पॉइंट पे अप्लाई करते हो, वो लिक्विड हाँ, को हर जगह हर ट्रांसफर हो पॉइंट जाता पे। है, हर जगह, यस सर। हर पॉइंट पे उतना ही बढ़ जाता है, ये बोला यस सर। पास्कल ने। तो मतलब इस पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे आपने कितना पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर अप्लाई किया, P1, P1। तो इस पॉइंट पे भी कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, P1। P1 बढ़ जाएगा यस सर। इस पॉइंट पे भी, क्योंकि आप यहाँ से P1 लगा रहे हो, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर P1 बढ़ जाएगा। अब इस पॉइंट, इन सब पॉइंट पे प्रेशर P1 आ गया, यहाँ पे सब पॉइंट पे इक्वली आएगा। यस सर। तो अब जो है, अब ये बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करेगा, इस साइड क्या करेगा, एक्सटर्नल एक फोर्स लिफ्ट लगाएगा, कर देगा। इस साइड हाँ। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, यही होगा सिनेरियो। हाँ। ये एक, सपोज उसने इसका इफेक्ट दिखा F2 में, तो प्रेशर ओके। तो क्या है, F1/A1। इधर से जब प्रेशर लगेगा, पहले तो कोई प्रेशर था नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लिक्विड ही नहीं है ना, वो तो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर। तो एटमॉस्फेयर तो था, एटमॉस्फेयर का तो यहाँ से, सॉरी, एटमॉस्फेयर का तो इधर से भी आ ही रहा था प्रेशर, यस सर। जितना इधर से आ रहा था उधर से भी आ रहा था, वो तो नीचे ट्रांसफर हो रहा था। तो एटमॉस्फेयर के हाँ। साथ तो इक्विलिब्रियम में था वो, तो उतना तो था ही। एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने अप्लाई किया उतना ही वहां पे ट्रांसमिट हो गया, यस सर। एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पहले जीरो था, इसके नीचे, ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, नीचे लिक्विड है बस। हम्म। तो लिक्विड के अंदर से हर पॉइंट पे P1 प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। तो P1 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, P1 इंटू, यही आ जाएगा, P1 को आप ऐसा भी लिख सकते हो F2/A2, यस सर। क्योंकि ये एरिया A2 हो जाएगा। हाँ। और यही क्या था, F1/A1, F1/A1। F1/A1। तो इन दोनों सिचुएशन से क्या बोल सकते हो कि एफ कि वन बाई P1 ए इज वन इक्वल जितना प्रेशर इज लगाओगे इक्वल टू उतना F2 ही बाय हर जगह बढ़ A2। जाएगा, F2/A2। यस सर। तो व्हाट इज F2, F1/A1 मल्टीप्लाई बाय A2। F1 इंटू A2/A1, A1। यस सर। ये आएगा। हाँ। अब मतलब जो आपका फोर्स लग रहा है ना, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, आपने जितना लगाया उस पे तो कर ही रहा है, F1 का तो फंक्शन आ ही रहा है, बट ये एरिया की रेशो पे भी डिपेंड कर रहा है। अब आपने देखा, जानबूझ के मैंने इस यस एरिया को सर। बड़ा बनाया था। हाँ, तो मतलब रेशियो के लिए। हाँ, जितना A2 इंक्रीज करेगा जैसे A2 उतना ही और A1 अलग अलग हो जाए। F2 बढ़ जाएगा। यस सर। या जितना ही A1, जिस जिस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो, जितना उस साइड को छोटा रखोगे, उतना जितना बढ़ेगा। उस साइड को छोटा रखोगे उतना F2 बढ़ जाएगा। या बढ़ेगा। बेसिकली A2/A1 जितना इंक्रीज करोगे उतना ही F2 F2 इंक्रीज करेगा। बढ़ेगा। तो आपने अगर मान लिया ये फोर्स F1 जो लगाया है आपने, वो अगर सपोज कुछ वैल्यू है, ये अपोज 10 न्यूटन ही रखा, ठीक है, तो जो गाड़ी गाड़ी का वेट सपोज है 1000 न्यूटन, यस सर। तो आप इस तरीके से एरिया डिजाइन कर लो, एरिया का रेशो रख लो कि वो जो है 100 आ जाए।
तो आप 10 न्यूटन की फोर्स से ओके 1000 केजी का गाड़ी पिकअप उठा सकते हो। आया ओके समझ? यस सर। सर ये मैनुअली फोर्स वो दे देते हैं? आराम से उठा सकते हो। जैसे आपने जैक देखा ना, गाड़ी का जैक, हाँ गाड़ी के जैक में क्या होता है, मैनुअली तो वो पंप करता रहता है पैर से, वो ऊपर उठता रहता है। जब मैनुअली कुछ कोई चीज घुमाते रहते हैं, हाँ वो ऊपर उठता है, हाइड्रोलिक। यस सर यस सर। क्योंकि अंदर का जो एरिया होता है पाइप का, जिसमें लिक्विड लिक्विड कंप्रेस हो रहा है ना, जिसपे आप फोर्स लगा के कंप्रेस कर रहे हो, वो बहुत कम है। तो उसके वो अंदर बड़ा। A1 को बहुत कम, हाँ A1 को बहुत ही कम रखा जाता है, ताकि ये रेशो लार्ज है। इस रेशो पे डिपेंड कर रहा है ना फोर्स। हाँ तो या तो A1 को बड़ा रखो, सॉरी या तो A2 को बड़ा A2 रखो को आप, बड़ा या फिर हाँ, या A1 को A1 को बहुत छोटा। हाँ, या फिर इस रेशो से प्ले करो, इस तरीके से यस बढ़ाओ सर। कि ये रेशो बढ़िया है। ओके डन। यस सर। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक मशीनरी काम करती है, ये जो है, ठीक है। हाँ यस दिस सर। इज द किसके, फंक्शनिंग ऑफ, पास्कल्स लॉ। हाँ, फंक्शनिंग ऑफ हाइड्रोलिक्स। अच्छा ओके एप्लीकेशन। हाँ, हाइड्रोलिक मशीनरी। डन। इस तरीके से यस काम सर। कर रही है। अब देखो, अब क्या होगा, डिजाइन बदलते रहेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होगी, तो जहां पे ब्रेक पेडल होगा वहां पे आपको क्या रखेगा, एरिया कम रहेगा, और हाँ फोर्स आपको कम लगानी है, ताकि क्या हो, इम्पैक्ट ज्यादा है दूसरी साइड। ओके ठीक है। जो जेसीबी क्रेन्स ये सब उसी उसी फंक्शनिंग, उसी प्रिंसिपल पे काम कर रही थी हाइड्रोलिक। ये बहुत ही लेमन टर्म में, एकदम डिजाइन नहीं करा रहा हूँ मैं सारी चीजें, बट ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि बैकग्राउंड में वन फॉर्म और द अदर यही चल रहा है। ओके ठीक है। फ्लूइड को कैसा यस मान रहे सर। हैं हम, फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। हाँ, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ले रहे हैं। यस इनकम्प्रेसिबल सर। क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड आप जैसे दबाए और फ्लूइड सेम कंप्रेस, हाँ, तभी सेम वो सेम प्रेशर। ट्रांसमिट हो पाए। हाँ ठीक है, तो फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल लेके चल रहे हैं। यस सर। क्लियर है चीजें? तो इसको, हाँ इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से भी आ सकते हैं कि कितना, एक मान लिया ऐसा बोल देंगे कि एक हाइड्रोलिक जैक है, उस पे आपको जो है 1000 केजी का वेट उठाना है, हाँ मास उठाना है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और एरिया गिवन होंगे। हाँ एक्चुअली मास दिया हुआ है और एरिया। हाँ, मास दिया हुआ, मास से वेट आ जाएगा इस गाड़ी का। इसको देखो, इसको उठाने के लिए कितना वेट चाहिए, आपका F2 क्या होना चाहिए, इसके वेट से अगर ज्यादा हुआ तो उठ जाएगी ना। यस सर ग्रेटर देन 1000 जी। हाँ, जो भी इसका वेट होगा 10,000 हो जाता है। उससे ज्यादा हाँ रखना है। ठीक है, जैसे सपोज आप ये ले लो, इसका वेट आपने W रखा हुआ है यहाँ पे, ओके तो हाँ, ओके हाँ, फॉर लिफ्टिंग क्या होना चाहिए, F2 should be greater than W हाँ, F2 शुड बी ग्रेटर देन वेट of the ऑफ car. कार, W उससे ज्यादा रहे। ठीक Yes है, sir. तभी वो लिफ्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं लिफ्ट होगा। हाँ तो मिनिमम कितना लगाना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल equal टू, to। हाँ तरीके से। आगे चलें। yes sir. तो एक पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है? Instruments. इंस्ट्रूमेंट्स सेकंड एप्लीकेशन होती है, दिखती है जो आपको प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दिखती है, Okay. पास्कल लॉ की। ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट्स के जो टाइप हैं, आपके पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं बैरोमीटर, ये भी पास्कल लॉ का ही वो है, Application. एप्लीकेशन पे है। पास्कल इंस्ट्रूमेंट कुछ बने होते हैं जो पास्कल लॉ को यूज करते हैं। एक को बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है। और Yes sir. दूसरे वाले को बोला जाता है मैनोमीटर। मैनोमीटर, क्या क्या नाम है, याद रहेंगे? Barometer and manometer. हाँ बैरोमीटर एंड मैनोमीटर।
इस तरीके से इनके नाम याद रखना, बैरोमीटर और मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करते हो, इंस्ट्रूमेंट है जिसके यूज टू, क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? हाँ, यूज टू डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट। ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट। पॉइंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर में किसी पॉइंट पे कितना प्रेशर है, जैसे आपने जो वैल्यू देखी ना 180 m, यस सर। कितना लिखा था? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ। वो जो वैल्यू है ना वो सी सरफेस पे है, सी लेवल पे है, ओके। ठीक है। ऊपर जाने पे वो वैल्यू कम होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है। ऊपर जाने पे कम होता है, माउंटेन हाई डिक्रीज होता एल्टीट्यूड है। यस सर, डिक्रीज होता डेप्थ को है। तो बढ़ता है। किसी भी, हाँ, तो डेप्थ पे, तो अगर माउंटेन पे देखना है तो आप बैरोमीटर को फिर यूज किया जाएगा, ओके। ठीक है। और ये जो है मैनोमीटर जो डिवाइस है, ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं, इट इज यूज टू फाइंड एनी अननोन प्रेशर। ठीक है। इट इज यूज टू फाइंड एनी अननोन अननोन प्रेशर, प्रेशर। ठीक है। ये हो यस गया, सर। इट इज यूज टू फाइंड एनी अननोन प्रेशर, ये इसके अंदर आ जाएगा, हाँ। क्लियर है? यस अब जो सर। है इसको पढ़ते हैं, एक एक करके दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैरोमीटर को। अननोन प्रेशर मतलब कोई भी, जैसे गैस का प्रेशर है, जैसे आपने एक कंटेनर में गैस ले लिया, ठीक है। हाँ। जनरली तो वो प्रेशर दिया रहता है आपको, हाँ। ठीक है। आप बोलते हो कि प्रेशर सर मुझे पीवी इक्वल टू एनआरटी, बट आइडियल गैस तो होती नहीं है, रियल गैस होती है। तो कोई कंटेनर में एक गैस है, उसका प्रेशर बोल दिया जाए, इसका प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। तो या तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओ, ठीक हाँ। है, इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करते हो, कोई रीडिंग आती है तो उनमें से वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने का, उसको मैनोमीटर बोलते हैं। और भी इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, ओके। मैनोमीटर से भी आप यूज करके फाइंड कर सकते हो वैल्यू को, ओके। ठीक है। तो उसको यस बस सर। ध्यान रखना। अब जो है आपके पास बैरोमीटर की वर्किंग पढ़ते हैं कि कैसे बैरोमीटर काम करता है, ठीक है। ठीक है। बैरोमीटर वर्किंग, वर्किंग। हाँ, कैसे बैरोमीटर को कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप फाइंड कर सकते हो। बैरोमीटर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है। बैरोमीटर जो होता है ना, एक इन्वर्टेड यूट्यूब है बेसिकली। ओके। इन्वर्टेड यूट्यूब। यूट्यूब, हाँ, यूट्यूब ये वाला यूट्यूब नहीं, हाँ, वो यूट्यूब जो होती है। हाँ, तो इन्वर्टेड यूट्यूब है, यस सर। ठीक है। उस इन्वर्टेड यूट्यूब के साथ करते क्या, देखिए आपको समझा आराम। जैसे ये लिया आपने, हाँ। तो आप इसको सपोज ओपन कर दो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है। और आपने क्या किया, इसके अंदर कुछ फ्लूइड ले लिया, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, कोई आपका आ गया ये लिक्विड। अब आपको बोला जाए कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है। इसका डेंसिटी दिया हुआ है रो। ओके। यहाँ पे क्या करिए, वो जो यूट्यूब आपने डिजाइन किया है, हाँ। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, जो यूट्यूब है वो, उसको आप लीजिए और इसको इन्वर्ट इन्वर्ट करके इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है। इस तरह ले लीजिए और इन्वर्ट करके इसके अंदर पुट कर दीजिए इस तरीके से, ये यूट्यूब इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको रखोगे एकदम, मतलब इस तरीके से, जैसे ही आप इसको इसके अंदर रखने की कोशिश करोगे, तो ये यूट्यूब है? हाँ, यूट्यूब ही तो होता है ऐसा।
उसका पूरा नहीं बना होता, क्या? मतलब वो बाउंड्री नहीं बनी होती। अरे हम मैं 2D में कैसे बनाऊं? कैसे बनाने जा रहे हो? और जैसे यू 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 बनाते हैं, इंग्लिश वाला यू, और फिर उसे डबल करके ऐसे, ऐसी थी ना हाँ, यूट्यूब तो। अरे इन्वर्टेड यूट्यूब बेसिकली बस सिंपल एक ट्यूब ले लो, उल्टी ट्यूब करना है, यू शेप का इस तरीके का। अच्छा, आप उसे डबल नहीं कर रहे हो, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, इस तरीके का ले लो, ओके। ऐसा ले लो। आप ऐसा कह रहे हो क्या? ये हाँ वो डबल होती है, और फिर यहाँ से ओपनिंग नहीं होती, मतलब छोटी छोटी ओपनिंग होती है। क्यों यहाँ होती है ना, ये ओपनिंग ही तो है यहाँ पे। नहीं ये नहीं होती, और फिर जो छोटी छोटी ट्यूब होती है वो होती है यू शेप ट्यूब होती है ना ये। अरे ऐसे किनारे बन रहते हैं ना, यही है यूट्यूब। ठीक है बेसिकली ठीक ट्यूब, जो भी ट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब है। को ओके ऐसा रख दो आप। ओके। होगा क्या, जैसे ही आप इसको यहाँ रखोगे, आपको पता चलेगा कि लिक्विड के, और ये स्पेस जो है ना, एम्प्टी स्पेस है। यस सर। मतलब एयर भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस मतलब यहाँ पे नो वैक्यूम। एयर, नो एयर, ठीक है। हाँ। कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ऊपर अब आपको क्या पता चलेगा कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो पी नोट है। यस सर। इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो तो पी नोट है। तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर है जीरो, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई इसके ऊपर नहीं। कुछ है ही नहीं। तो होगा क्या, इस एम्बिग्यूटी को, क्योंकि पास्कल लॉ तो वैलिड है, हाँ। तो पास्कल लॉ की वैलिडिटी मेंटेन रखने के लिए ये लिक्विड अपने लेवल को थोड़ा सा इसके अंदर राइज कर लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर ऊपर जाएगा, इस यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा इस पी पॉइंट पे? नॉट। रो जी एच। पी नॉट। हाँ रोज ये तो होएगा, यस सर। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा इस पर। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, अब यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, पी नॉट प्लस रोज एच होगा ना। पी नॉट भी नहीं होगा, पी नॉट उसके ऊपर कुछ नहीं है ना, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर रहता तो पी नॉट हो जाता। मतलब अभी भी जो एच के बाद जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे वो एयर नहीं है। एयर भी नहीं है, एयर भी नहीं है ना, एयर होता तो एयर का प्रेशर लिख देते, पी ऑफ एयर। यहाँ पे ओके एम्प्टी है, ओके मतलब यहाँ पे प्रेशर जीरो है। ओके। तो जो भी प्रेशर है इस पॉइंट पे, वो किसकी वजह से है? बस रोज लिक्विड की एच वजह से। वाटर के जे वाटर के। हम्म। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट यस बी सर। कितना आएगा? रोज एच। रो जी एच। और पास्कल लॉ से क्या कहते हैं कि सेम लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होना चाहिए? सेम प्रेशर। सेम प्रेशर होना चाहिए। ये उठा क्यों ऊपर? क्योंकि पास्कल लॉ की वैलिडिटी मेंटेन करनी है इसको, तो ये पास्कल लॉ ने जो बोला है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जीरो था, यहाँ पी नोट था, और सेम लेवल पे तो सेम होना चाहिए प्रेशर। यस सर। तो लेवल लिक्विड अपना खुद ही राइज कर लेता है। ओके। तो लिक्विड अपना लेवल खुद ही इसमें राइज कर लिया। सो अब क्या फिर पी होगा, अब बी आपको पता पी ए के इक्वल होगा। चला, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। और यहाँ पे प्रेशर क्या है? रो जी एच इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? पी पी नॉट। पी नॉट। आपको क्या कैलकुलेट करना था? सर आपकी पी नॉट। आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ आपको क्या कैलकुलेट करना था? हाँ। क्या कैलकुलेट करना था? पी नॉट। हाँ अब ठीक है। यही तो है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड। यस सर। यही कैलकुलेट करना था। ये कैसे आ जाएगा? ये क्या है? हाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या है? 10। और ये क्या होगी? जी। दिस कैन बी एच जो भी मेजर्ड। राइज हुआ। तो हाँ। आपको डेंसिटी जो लिक्विड आपने डाला है, तो आपको ये पता होगा। जी आपको पता रहता है, यस एच की सर। रीडिंग आप स्केल से ले सकते हो। ठीक है, ये तीनों क्या है? नोन है। नोन। यस तो क्या सर। किसी भी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा इसमें में? हाँ। तो यही करना होता है आपको, जब भी आप कैलकुलेशन के लिए जाओगे,
तो आपको इस वे में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। ठीक है, अब आपको दिक्कत क्या आएगी इसमें कि सर कोई कौन सा लिक्विड यूज करेंगे फिर। अगर सपोज आप वाटर यूज करते हो हाँ। फॉर वाटर, ठीक है, तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट और प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना होता है। अगर आपको सपोज आपको वो वैल्यू पता है, कितना होता है 10⁻3। 10⁻5, कैसा ले लो, 3 नहीं होता 5 होता अच्छा, ना। पास्कल हाँ 1.013 10⁻5। 101,325 इतना होता है। अगर आप वाटर को लिक्विड लोगे फॉर वाटर लिक्विड, तो आपका डेंसिटी कितना आएगा 10⁻3। जी को कितना लोगे 10। 9.8। एच को कितना लोगे, और यहाँ पे 101,325। तो आपको जो एच आएगा ना, मतलब ट्यूब का जो एच आएगा, यस सर। ठीक है, वो कितना आएगा 101,325। यहाँ डिवाइडेड पे बाय तो 9.8 इंटू 10⁻−3। 10⁻³ को तो पॉइंट में बना दो, यहाँ पे इसको पॉइंट लगा सकते हो और डिवाइड यस बाय सर। 9.8 यहाँ पे आ जाएगा। 9.8। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए 101,325, मैं कैलकुलेट करके बताऊं, डिवाइड बाय 9.8। 10.33। हाँ तो आपको ये पता चलेगा ये 10.33 आ जाएगा, मतलब मीटर में आएगा ना। टेन पॉइंट यस थ्री सर। मीटर 10.3 मीटर पता कितना होता है। 10 मीटर। अरे कितना आपको विजुअलाइजेशन में बताओ, एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, कितना बड़ा होगा। एक टेन बिल्डिंग। पॉइंट थ्री अरे एक मीटर कितना होता है 3.15 फीट। तो 10 मीटर कितना हाँ। होगा, अराउंड ऑलमोस्ट 31 फीट के अराउंड लगा लो। हाँ। तो 10.3 मीटर जो है ना, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं, अगर टू 3.15, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना 32.5, ऐसा 32.5 फीट के अराउंड आएगा। मतलब इतना बड़ा कॉलम की ट्यूब, इतनी बड़ी ट्यूब एटलीस्ट आपको लेनी पड़ेगी। 32 फीट कितना होता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन करो, आपका हाइट 5 फीट कुछ होगा, मतलब आपके जैसे 6। ओह, ओके। ठीक है, हाँ, इतना बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा। तो अगर ओके। वाटर लेंगे, हाँ तो अगर वाटर लेंगे तो क्या क्या दिक्कत है इसके साथ बैरोमीटर बनाने में। बहुत ज्यादा लेंथ का ट्यूब लेना पड़ेगा। हाँ तो वाटर के इतनी केस तो में क्या होती भी नहीं रहेगा, हो। हाँ, हाइट ऑफ ट्यूब रिक्वायर्ड वुड बी वेरी वेरी लार्ज। लार्ज। ठीक है, क्वाइट लार्ज, वेरी लार्ज नहीं तो एटलीस्ट क्वाइट तो लार्ज, तो हमें हमें वो लेना पड़ेगा जिसका रो बहुत ज्यादा हो। जिसका रो बहुत ज्यादा हो। वेरी गुड। अब रो किसका ज्यादा है, अभी मैंने आपको एक बताया था, मरकुरी। 4Hg। 13। अगर एच जी लेंगे तो आपका रो आएगा 13.6 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये आता है यस डेंसिटी सर। ऑफ वाटर, इंटू जी इंटू एच ऑफ मर्करी हाँ। और डिवाइड इक्वल इंटू टू 101,325। 325। तो हाइट जो है मर्करी के लिए जो आएगी वो आती है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मीटर लर्न में करना। लिखोगे 0.76 मीटर। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 760 mm। ठीक है, ओके। आपको ये यूनिट देखा होगा 760 mm ऑफ Hg। यस सर, देखा हुआ है। ऑफ बायो में एच जी यूज क्यों होता है, ब्लड के लिए। ऑफ Hg क्यों लिखते हैं, आप समझ आया। क्योंकि हाँ, मरकरी वन का एटमॉस कंपेयर कर रहे हैं। मरकरी का 76 सेंटीमीटर का एक कॉलम लो आप, हाँ। उसके बेस पे जो प्रेशर है हाँ। वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ओके। तो इस वजह से आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 ऑफ mm ऑफ एच Hg भी डी। ले, ऑफ Hg लिख सकते हो।
ठीक है। ओके, और ये एक्चुअली तो ये HO लर्न करना है का मतलब, H। हाँ ये याद रखना होता है डायरेक्टली, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, ओके, 760 mm या फिर mm। 76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओके, मरकरी के लिए वैल्यू, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस सर। तो इतना तो इसके लिए चला जाएगा वैल्यू में। हम तो ये चीजें समझ आई। तो बैरोमीटर में आपको ऐसा फ्लूइड यूज करना है या लिक्विड यूज करना है जिसका जिसका रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा हो, रिलेटिव डेंसिटी वाटर के बहुत कंपेयर में ज्यादा। ज्यादा हो। हाँ, रिलेटिव यस डेंसिटी सर। वाटर के कंपेयर में लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए ताकि द ट्यूब रिक्वायर्ड जो है वो हाइट एक इज लेस। हाँ फिजिबल मैनर में हम उसको ले पाए। यस सर। ठीक है, समझ आया। आ गया। चलिए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर। मैनोमीटर। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, मैनोमीटर वर्किंग। ठीक है, यस कुछ सर। जगह इसको ऐसा भी बोलते हैं, ये जो एप्लीकेशन है इसको मैनोमेट्री भी बोलते हैं। ये जो चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, पे मैनोमेट्री, ऊपर वाले को बैरोमेट्री। हाँ इसको मैनोमेट्री बोलते हैं जो यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके। इस प्रोसेस को जो यूज कर रहे हैं उसकी वर्किंग जो यूज होती है ना एप्लीकेशन, तो मैनोमेट्रिक हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मैनोमेट्री प्रिंसिपल, जैसे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल था ना, यस सर। तो यहाँ पे हम मैनोमेट्रिक वर्किंग, तो यहाँ पे मैनोमेट्री प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, जो कैलोरीमीटर में यूज होता था कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, उसमें क्या होता था, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। हीट लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनोमेट्री में क्या हो रहा है वो देखते हैं। ओके। मैनोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है, जैसे आपको क्या करना है, एक अननोन गैस ले लिया सपोज आपने, एक कंटेनर में यहाँ देखिए, एक कंटेनर है आपके पास और आपने उसमें एक अननोन ये गैस ले लिया, यहाँ पे एक गैस है, यस सर। तो गैस कुछ फिल्ड है ऐसा। हम आप क्या कर रहे हैं, इसको आपने कुछ एक्सटर्नल वे में कनेक्ट कर दिया कहीं से, आपको इसका मेजर करना है ना, वो इसका आपको चाहिए यहाँ पे, देखो आपने इसको इस तरीके से एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे रख दिया इसको ओपन, ये ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। ओके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी जो है आपने बंद करके रखा हुआ है इसको, ऐसा एक यहाँ पे कुछ डिवाइस लगाया हुआ, तो ये भी क्लोज है हम यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी लिक्विड होगा दोनों साइड में वो सेम लेवल पे होगा। यस सर। यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है, दोनों तरफ पानी डाल दिया, ऐसा हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, अगर आपने इसको खोल दिया, ये ओपनिंग को ओपन कर दिया, इसको आपने ऐसा खोल दिया इस पाथ को, हम तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे पाथ को, तो यहाँ से ये जो गैस है ना ये यहाँ पे आ जाए आनी शुरू होगी। यस सर। ठीक है, और ये बहुत पतला ट्यूब रखा है, मतलब वॉल्यूम में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। हम ठीक है, तो इसके इस सरफेस के ऊपर क्या है और इस सरफेस के ऊपर क्या है, इस सरफेस के ऊपर इधर प्रेशर कितना है, पी ऑफ गैस, पी नॉट प्लस गैस। हाँ, और इधर क्या है, पी नॉट। सिर्फ पी नॉट। तो होगा क्या, जो भी ज्यादा होगा, मान लिया प्रेशर और गैस का ज्यादा है, उस तरह से और जो कंप्रेस हो जाएगा, उस तरफ से नीचे आ जाएगा और दूसरी तरफ से ऊपर उड़ ऊपर जाएगा, हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर यस उड़ सर। जाएगा, हाँ, और ये पी यहाँ गैस का यहाँ साइड नीचे। पे नीचे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आप इसको
सपोज निकाल, एक मिनट, आप इसको यहां तक मान लो कि ये नीचे आ जाएगा, तो गैस जो है, गैस का जो ये प्रेशर है लेवल, ये नीचे आ गया और उस साइड से ये ऊपर उठ गया। ये होगा सिचुएशन के नहीं होगा? हाँ होएगा। और दूसरी साइड से बना दो इसको, पूरा यहाँ तक चला गया। अब आपको क्या करता है, मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रेशर दोनों साइड से, फोर्स तो इक्वल लग रहा होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जब आएगा रुकेगा तो कहीं ना कहीं है ही। यस सर। तो इक्विलिब्रियम हाँ कंडीशन पे क्या होगा, दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा होगा। ठीक है, ओके तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे प्रेशर, ये अगर ए पॉइंट है और इस पॉइंट पे प्रेशर ये बी पॉइंट है, सेम होंगे। तो यहाँ नहीं, नीचे अगर कर दूं मैं इसको, सेम लेवल पे जो पॉइंट है सेम उनके लेवल लिए। तो हाँ हाँ, ओके रुको, इसको हटा दे। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर क्या होगा, यस सर सेम सेम होएगा। होगा। यहाँ पे बी ले लो, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा।